यहाँ जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल इन द हाउस या सदन में विधेयक। सदन में निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में विधेयक कैसे आता है, हम बात कर रहे हैं विधेयक कैसे आता है। फिर हम बात करेंगे विधेयक कैसे पास होता है, विधेयक पास किस तरीके से होता है, कौन कौन चरणों में होता है, हम ये बात करेंगे। तो पहली चीज होती है कि पहला तो सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये विधेयक होता क्या है या बिल क्या होता है ना। ये विधेयक होता क्या है बेटा। बिल जो होता है वो दो अलग अलग मेंबर के द्वारा लाया जाता है, जिनको अलग अलग बोला भी जाता है। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपका सबसे पहले होगा विधेयक कि सदन के जो लोग, हम पहले ये टॉपिक कर चुके हैं कि सदन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, संसद के अंदर जितने लोग हैं उनको बोला जाता है एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं मंत्री और एक होते हैं जो मंत्री नहीं बनते, है ना। कितना परसेंटेज बताया हुआ था मंत्री का? किसका? 15% किसका है? लोकसभा की सीटों का 15% आपके मंत्री बनते हैं। क्लियर हुआ। अब सपोज करो यहाँ पे जो बिल आता है वो बेटा एक तो होगा जो मंत्री लेके आएंगे, जो मिनिस्टर्स लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? मिनिस्टर लेके जाते हैं, और इन्हें बोला जाता है सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल। दूसरे मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंट बिल या फिर गैर सरकारी बिल, है ना। इनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। क्या बोला जाता है? प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। ठीक है। जो मंत्री होंगे वो बिल लेके आएंगे। अब ये बिल दो तरीके से हो गया, एक हो गया ये बिल और एक हो गया प्राइवेट मेंबर बिल, यानी गैर सरकारी बिल इसे हम कह सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर बिल कह दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बेटा याद रखना जो ये बिल आएगा, ठीक है, ये बिल जब संसद कार्यवाही में तब आएगा, लेकिन ये वाला जो बिल होता है उसके लिए टाइम रखा हुआ है फ्राइडे का। कब का रखा हुआ है? फ्राइडे का टाइम रखा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इतना समझ में आया। बिल जो आया, जो संसद के टोटल मेंबर हैं, वो टोटल मेंबर में से सारे के सारे लोग जो हैं वो मंत्री नहीं बनते। क्लियर हुआ। जो मंत्री बनेंगे बेसिकली उनको, जो मंत्री बिल लेके आएंगे उसको हम गवर्नमेंट बिल या बिल कह रहे हैं बेसिकली। और जो मंत्री नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन वो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आ जाता है कि जब बिल प्रस्तुत किया जाएगा, जब कोई भी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी जनरली कितने टाइम उसकी क्या होगी, बात की जाएगी, या कितने टाइम के सेशन चलेंगे। समझ में आ गया। यानी उसको कितनी बार पढ़ा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जो रीडिंग होगी उसके अंदर मिनिस्टर जो लेके आएंगे, जो बिल लेके आते हैं, उसकी केवल खड़े होकर रीडिंग करेंगे। वो बिल लेके आएंगे, जो आपके सभापति है उनको प्रेजेंट करेंगे, उनसे परमिशन मांगेंगे, वो वहां पे नाम अनाउंस करेंगे कि आपका टर्न है और आप बिल प्रस्तुत करो। वो केवल इसके अंदर, बिल के अंदर सिर्फ रीडिंग होगी। क्या होगा? केवल बिल के अंदर, सिर्फ बिल के अंदर रीडिंग होती है। उसके बाद ये जो बिल होता है वो हाउस के, क्योंकि सदन में रख दिया गया तो सबको उनकी कॉपी मिल जाती है, जिस जिस मिनिस्ट्री से वो रिलेटेड होता है उनको मिल जाता है। फिर कुछ दिन बाद दोबारा से सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है। ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सेकंड रीडिंग। अब क्योंकि पहले में मैंने क्या किया था, केवल पहले में मैंने बिल पढ़ के सुना दिया सबको, फिर मैंने बोला अब ये बिल की कॉपी आप लोग ले जाओ। अब जिसको जहां पे जो चीजें सही या गलत रखती हैं वो आप मुझे बताओगे। कब बताओगे? सेकंड रीडिंग में। पहली में क्या हुआ है? केवल रीडिंग, केवल पढ़ा गया है। समझ में आ गया। दूसरे में क्या किया जाएगा? विचार विमर्श किया जाएगा, इसके ऊपर डिबेट किया जाएगा, इसके ऊपर बोला जाएगा केवल कि भाई इसके अंदर क्या क्या। अब तुमने क्या किया? मैंने बिल यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, पढ़ लिया पहली रीडिंग में, हो गया काम खत्म। मैंने सबको कॉपियां दे दी उसकी, तुम लोगों ने सबने उसे ध्यान से पढ़ लिया और अपने घर से उसे करेक्शन करके लेके आ गए कि मैम इसके अंदर ये चीजें चेंज होनी चाहिए। फिर हम दोबारा से मिले, दोबारा रीडिंग में क्या होगा? अब उस पर डिस्कशन होगा। आप क्या बताओगे कि मैम इसके अंदर ये वाला सही है, इसके अंदर ये गलत है, इसके अंदर इतना बजट होना चाहिए, इसके अंदर इतना नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इतना ग्रांट होना चाहिए, इसके अंदर इतना नहीं होना चाहिए, इसके अंदर केंद्र सरकार ये करेगी, इसके अंदर राज्य सरकार को ये किया जा सकता है ना। यानी इस पे क्या हुआ? विचार विमर्श हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो विचार विमर्श कहां पर होता है? यहाँ होगा। विचार विमर्श कहां होगा? यहाँ होगा। डिबेट कहां होगी? यहाँ होगी। क्वेश्चन आंसर्स कहां होंगे? यहाँ पर होंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। यानी डिस्कशन कहां होगा? यहाँ पर होगा। क्या होगा? यहाँ पर डिस्कशन होगा। अब डिस्कशन होने के बाद मैंने सुन लिया सबको, सबके विचार सुन लिए ना मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा? मैं उसको लेके बिल को दोबारा से अपने मंत्रालय में बैठूंगी और वहां पे फिर भी डिस्कशन होगा कि भाई जिसने जो जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों में से हमें किसे मानना है।
और उन सुझावों को दोबारा से मैं ऐड कर लूंगी जिनको मैं ऐड करना चाहती हूँ अपने मंत्रालय के साथ। समझ में आया? तो यहाँ पर ये कर लिया जाएगा। फिर तीसरी बार फिर जब आएंगे, जब हमने ऐड कर लिया, जिन सुझावों को हमें मानना है उसे हमने बिल में अपने में इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर तीसरी मीटिंग होगी बेसिकली, जिसे हम कहेंगे तीसरी रीडिंग। तो तीसरी रीडिंग में क्या होगा, यहाँ पर कोई ना डिस्कशन होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर केवल पढ़ के सुना देंगे कि भाई ये वाला चेंजेस हमने किए हैं, इन पार्ट में चेंज किए हैं, और इस पर डायरेक्ट होगी वोट। तो आपसे क्वेश्चन जनरली जो निकलता है वो यहां से निकलता है कि बिल की कौन सी रीडिंग में सिर्फ डिस्कशन होता है, बिल की कौन सी रीडिंग में सिर्फ रीडिंग होती है, बिल की कौन सी रीडिंग में वोट होती है। तो बेटा बिल की 3 रीडिंग होती है। पहली रीडिंग के अंदर क्या किया जाएगा, सिर्फ उसे रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरी रीडिंग के अंदर क्या होगा, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और तीसरी रीडिंग के अंदर क्या होगा, केवल वोट होगा। तो इस तरीके से बिल प्रेजेंट किया जाता है हाउस के अंदर। क्लियर हुआ? अब जब वोट होगा तो वोट में 2 चीजें होंगी, या तो बिल में पॉजिटिव वोट होंगी यानी कि 50% प्लस 1 वोट हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी चीज होगी कि यहाँ पे वोट जो है वो 50% से कम रह गई। अगर 50% से कम वोट हो जाती हैं तो बिल पास ही नहीं हुआ, है ना, और 50% वोट प्लस 1 हो जाएगा तो बिल यहाँ पर हो गया पास। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस तरीके से सदन की यहाँ पे कार्यवाही एक सदन की पूरी हुई। फिर क्या जाएगा, दूसरे हाउस में बिल जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, वहां पे भी बिल पास हो जाएगा। फिर ये बिल जो होगा वो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट इस बिल पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इस बिल को पास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इस बिल में चेंज करने के लिए भेज सकते हैं कि चेंज कर लो फिर वापस मेरे पास भेज दो, या प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं कि मैं इस बिल को पास नहीं कर रहा हूं। या तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो, या निषेधात्मक अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कह रहे हैं ना तो मैं यस कर रहा हूं ना मैं नो कर रहा हूं। कई बार होता है ना, हमारे घर में होता है ना, पापा के पास जनरली कोई मैटर चला गया, अब वो ना तो यस करके दे रहे हैं ना हाँ करके दे रहे हैं, और हम क्या ना यस है ना नो करके दे रहे हैं, और हम पजल बैठे हुए हैं कि पापा या तो हाँ कर दे या नो कर दे। हमें ट्रिप पे जाना है, ना तो हाँ करके दे रहे हैं ना नो करके दे रहे हैं, है ना, यस और नो में से एक कर दे तो हमें क्लियरिटी हो जाए, तो हम कहाँ जाते हैं फिर भाई प्रेसिडेंट से हम कोशिश करते हैं निकलवाने की, है ना। समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो। समझ में आया? यानी प्रेसिडेंट यस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नो कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकते हैं करेक्शन के लिए, या प्रेसिडेंट अपनी जेब में रख सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे अधिकार जो होते हैं प्रेसिडेंट के, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बिल पे काम करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ये देखा कि बिल को प्रस्तुत किया जाता है, कैसे किया जाता है और पास कैसे हुआ। अभी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि बिल कितनी तरह के होंगे, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है?